आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्री कैबिन क्रू कोर्स एमके इंस्टीट्यूट में। आज से हम ग्रामर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं क्योंकि अच्छी इंग्लिश स्पोकन के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम जब भी कुछ भी इंग्लिश में बोलेंगे तो हम करेक्ट बोलना चाहेंगे, रॉन्ग नहीं। तो करेक्ट बोलने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होने वाली है। तो मैं आज से आपको ग्रामर सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको ग्रामर सिखाऊँगी। जो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है वो है टाइप्स ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ टोटल 7 टाइप्स ऑफ नाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जो भी मैं बता रही हूँ उसे नोट डाउन कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। गाइस, हमारा जो फर्स्ट टाइप है नाउन का वो है कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन ये है, अ कॉमन नाउन आर एनी प्लेस एंड थिंग। इसका मतलब है कॉमन नाउन एक प्लेस भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है जैसे कि रिवर। रिवर जो है वो एक कॉमन नाउन है, पर अगर मैं रिवर का नाम लेती हूँ जैसे कि गंगा रिवर बोलूँ या फिर कोई और जैसे नाम लगा के अगर मैं बोलती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। पर जो रिवर है वो है कॉमन नाउन। जैसे कि पानी, मैं वाटर बोलूँगी तो कॉमन वाटर, वाटर तो सब जगह रहता है, कॉमन वाटर। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ बिस्लेरी वाटर तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। बट कॉमन नाउन यानी सिंपल, जो चीज़ें एक ही होती है, जो सबके लिए एक ही होती है, जैसे कि वाटर। टीचर, टीचर बोले तो अगर मैं सब्जेक्ट का नाम लेके नहीं बोलती हूँ, खाली टीचर बोलती हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट की टीचर हो सकती है, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो गाइस, कॉमन नाउन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें कॉमन होती है। नाउन का जो हमारा सेकंड टाइप है वो है कंपाउंड नाउन। डेफिनेशन ये है कंपाउंड नाउन की, अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड नाउन होता है वो हमेशा एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड मिला के बना हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है बबल बाथ, सन इन लॉ, हैंड मी डाउन। ये सारी चीज़ें हैं जो वन वर्ड से ज़्यादा वर्ड मिला के बनी हुई है। तो ये हमेशा एक साथ बोली जाने वाली चीज़ है। सन इन लॉ हम एक साथ बोलते हैं, बबल बाथ ये भी हम एक साथ बोलते हैं, हैंड मी डाउन ये भी हम एक साथ बोलते हैं। जो एक साथ बोली जाने वाली चीज़ें होती हैं वो आती है कंपाउंड नाउन में। तो हमारा सेकंड टाइप था कंपाउंड नाउन। नाउन का हमारा जो थर्ड टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन गाइस ये है, प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन। मतलब इसका ये है कि किसी भी स्पेशल पर्सन का नाम होगा, जैसे कि महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है दिल्ली, एम एस धोनी, ताजमहल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रॉपर नाउन में आती है। ये किसी एक चीज़ का प्रॉपर नाम है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे याद करने के लिए मतलब बस हम ऐसे समझ लें कि किसी बड़े इंसान का नाम, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, एम एस धोनी, ताजमहल, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो सब कॉमन है, जो सबको याद है। तो ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। बस इसी से आपको हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये हमें याद करने में आसानी होगी। नाउन का गाइस हमारा फोर्थ टाइप है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन गाइस ये है कि हम काउंटेबल नाउन मीन्स वी कैन काउंट देम ईजीली।
मतलब ये चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं, फ्रूट्स, कोई भी सामान, थिंग्स जो भी हम काउंट कर सकते हैं, वो आती है काउंटेबल नाउन में। उनका हमारा फिफ्थ टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये काउंट नहीं की जा सकती है चीज़ें जो भी होती है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल उसका ये है सॉल्ट, राइस, शुगर, वाटर। ये सारी चीज़ें किस में आती है जो हम काउंट नहीं कर सकते। एक एक करके काउंट करने जाएंगे तो ज़माना, साल, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, जैसे वाटर हुआ, शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, राइस हुआ। ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वो चीज़ें काय में आएगी? अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। नाउन का हमारा जो सिक्स टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन ये है नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि नेम ऑफ ग्रुप, कोई भी ग्रुप का जो भी ग्रुप होगा, या फिर जैसे कि टीम, आर्मी वगैरह, ये क्या है? ग्रुप हो गया। और ग्रुप का क्या नाम हो गया? टीम। जैसे कि 4 लोगों की कोई टीम बनी और वो टीम का एक नाम रखा गया, वो ग्रुप को क्या बोला जाएगा? टीम बोला जाएगा। तो वो कलेक्टिव नाउन, मतलब 4 लोगों को मिला के टीम बनी है, तो कलेक्टिव नाउन में आ गई। एग्जाम्पल यही है हमारा टीम, आर्मी, और भी बहुत से क्रिकेट टीम है, आर्मी है, और जैसे कि एम्प्लॉय का ग्रुप होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो भी मतलब लोगों को मिला के बनाई जाती है, लोगों से मिल के बनती है, वो से बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों से मिल के, चीज़ों को मिला के भी जो भी ग्रुप बनेगा उससे भी वो भी सारी चीज़ें भी कलेक्टिव नाउन में आएगी। हमारा 7 टाइप है नाउन का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन ये है गाइस, नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल होता है, जिनका नाम मटेरियल में आता है, जैसे कि अभी लकड़ी, लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, टेबल, कुर्सी, और भी कबर्ड वगैरह जो भी रहता है हमारा लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें, हम उसका अलग नाम देते हैं। लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का हम लकड़ी नहीं बोलते, पर लकड़ी का एक मतलब वो मटेरियल है। लकड़ी एक मटेरियल है जिससे चीज़ें बनाई जाती है, तो लकड़ी जो हमारा वुड होता है वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। और लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जो होती है वो हमारी कॉमन नाउन में भी आ सकते हैं, कोई चीज़ प्रॉपर नाउन में भी आ सकता है, पर जो वुड है वो मटेरियल नाउन में आएगा। इसी तरह से मेटल का बना हुआ बहुत सारी चीज़ें होती है, पाइप वगैरह होते हैं, और भी मेटल की चीज़ें होती है जो भी हम देखते हैं आसपास, वो मेटल से बनी हुई चीज़ों को जैसे कि मेटल में भी आयरन वगैरह है, तो वो एक बनने के बाद वो चीज़ों का नाम अलग हो जाता है। बट जब बनने से पहले जब वो रॉ मटेरियल होता है तो उसे वो हमारा वो मटेरियल नाउन में आएगा। समझ रहे हो? मटेरियल नाउन इस चीज़ों को बोलते हैं जिससे हम जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो भी रॉ चीज़ें होती है उन्हें मटेरियल बोला जाता है। उनसे बनने के बाद जो चीज़ें होती है वो अलग नाउन में आती है, बट उससे पहले वो हमारा मटेरियल नाउन ही होता है। जैसे कि गोल्ड से बनने के बाद ज्वेलरी अलग अलग टाइप में आ जाती है, तो ज्वेलरी का भी अलग नाम होता है, बट उससे पहले तो बनती किस चीज़ से? रॉ मटेरियल से बनती है। और रॉ मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है? जो गोल्ड होता है ना। तो गोल्ड क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। उसी तरह से सिल्वर हो गया, वो भी हमारा रॉ मटेरियल हो गया। प्लैटिनम है, वो भी हमारा रॉ मटेरियल है। इसी तरह से रॉ जो मटेरियल होते हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं। उनके बाद जो चीज़ें मटेरियल से जो चीज़ें बन जाती है वो अलग नाउन में आएंगी, पर उससे पहले जब वो रॉ चीज़ें रहेगी वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।